हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सूफी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूफी मूवमेंट क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सूफी मूवमेंट क्या था, तो सूफी जो रिप्रेजेंट करता है ये क्या, लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम को, है ना। उसके बाद सूफी सेंट वर एसिमिलेटरी इन देयर आउटलुक एंड दे अडॉप्टेड हिंदू आइडियाज, customs and ceremonies, practice of bowing before Sheikh Sant, offering water to visitors and shaving head of new entrants or members of Sufi order were some of Hindu practices। इसका मतलब ये कि जो सूफी संत थे उनका जो आउटलुक था वो थोड़ा फ़कीर टाइप में था। उसके बाद उन्होंने जो अडॉप्ट करा था हिंदू के जो आइडियाज़ थे, वो कस्टम्स थे, है ना, जो उनकी सेरेमनीज थी वो उसमें उन लोगों ने अक्वायर करी है। जैसे कि वाटर ऑफरिंग करना, जब भी कोई विजिटर विज़िट करता है तो उसको वाटर ऑफरिंग करना। प्रैक्टिस ऑफ बोइंग मतलब कि जिसको बोलते हैं हम झुकना, है ना। झुकना जो है, जैसे झुकते हैं ना जब भी कोई संत वगैरह आता है, तो उस टाइप से झुकना जो ये भी हिंदू से लिया गया हुआ है ना। उसके बाद जो विजिटर्स होता है उनको पानी पिलाना। फिर शेविंग हेड, है ना, जब न्यू जो मेंबर है वो एंटर करता है सूफी ऑर्डर में तो शेविंग करना हेड। उसके बाद जो हिंदू प्रैक्टिस है वो भी इन्होंने एक्वायर करी हुई है। फिर सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ अनल हक वाज इंस्पायर्ड बाय वेदांतिक कॉन्सेप्ट। तो जो अनल हक है वो वेदांतिक कॉन्सेप्ट पर था, जैसे कि तत्वम, उसके बाद अहम ब्रह्मासी मतलब आई एम सुप्रीम, उसके बाद एकम अद्वैता मतलब वन विदाउट दी सेकेंड। तो इससे ये अक्वायर करा गया क्या, अनल हक। उसके बाद द मोनोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफी कॉल्ड खनक। खनक जो है वो मोनोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है सूफी की, जिसको बोला जाता था खनक। और इसका जो हेड होता था उसको क्या बोला जाता था, पीर। जो खनक का जो हेड होता था उसको बोलते थे पीर। उसके बाद जो पीर जो है वो खुद अपना सक्सेसर जो अपॉइंट करता था, तो उस सक्सेसर का नाम क्या था, वली। वली उसका सक्सेसर का नाम होता था। एंड डिस्पाइल्स नोन एज मुरीद। और इसके जो शिष्य होते थे उनको क्या बोलते थे, मुरीद, है ना। जो पीर होते थे उनके जो शिष्य होते थे उनको क्या बोलते थे, मुरीद। मोस्ट सूफी फॉलोड द डॉक्ट्रिन ऑफ वहदत उल वजूद। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, यूनिटी ऑफ बीइंग। वहदत उल वजूद मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ बीइंग। ये सूफी ने फॉलो करा था डॉक्ट्रिन को। अकॉर्डिंग टू दिस नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड पीपल, मतलब इसके अनुसार जो गॉड जिसको क्रिएटर बोला है और जिसको क्रिएटेड करा है ना, पीपल जो क्रिएटेड हुआ है और गॉड जो क्रिएटर है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब हम फैक्ट जान लेते हैं थोड़े सूफी मूवमेंट से रिलेटेड। तो जो चिश्तीस एंड सुरवंडीस अडॉप्टेड समा एंड रक्स। तो जो चिश्ती थे और सुरवंडी थे तो उन्होंने समा और रक्स को अडॉप्ट करा, जो कि म्यूज़िक और डांसिंग होता था, है ना। पार्ट्स ऑफ देयर रिलीजन एक्टिविटी, तो उनकी जो रिलीजन एक्टिविटी थी उसमें म्यूज़िक और डांसिंग होता था। ये किसने, चिश्तीस और सुरवंडी ने इसको अडॉप्ट करा था। अब फिरदौसी और चिश्ती ऑर्डर आइडेंटिफाइड विथ द कॉमन मासेस। तो जो भीड़ इकट्ठा होती थी, जो कॉमन मॉसेस होते थे, तो उससे इनको पता कर लिया जाता था कि हाँ ये फिरदौसी और चिश्ती ऑर्डर के। सम ऑफ द सूफी संत कंपोज अ नंबर ऑफ फाइन लिटरेरी वर्क्स, मतलब कुछ उन्होंने लिटरेरी वर्क्स भी किया हुआ है। जैसे कि सैयद मुर्तज़ा जिन्होंने लिखी है योगा कलंदर। उसके बाद अब्दुल वाहिद जिन्होंने लिखी है हकीक ए हिंदी। उसके बाद मुल्ला दाऊद जिन्होंने लिखा है चंद्यान, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद सूफी ऑर्डर्स और सिलसिलास, मतलब सूफी ऑर्डर को सिलसिलास भी बोला जाता था, है ना। वर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो सूफी ऑर्डर था इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, एक तो बासहारा, दूसरा बेसहारा। तो जो बासहारा था तो ये फॉलो करते थे शरियत ऑफ इस्लामिक लॉ को ये फॉलो करते थे। और जो बेसहारा है तो नाम से पता चल रहा है कि जो फॉलो नहीं करते थे, क्या शरीयत जो फॉलो नहीं करते थे वो क्या होते थे, बेसहारा।
और जो बा सहारा है वो क्या है, वो फॉलो करते थे शरियत। मतलब बा और बी का फ़र्क है। फिर अब्दुल फ़जल ने मेंशन किया है कि उनकी किताब में कि जो 14 सूफ़ी ऑर्डर थे, सिलसिलास थे, कहाँ पर, इंडिया में, है ना। जो 14 सूफ़ी ऑर्डर या 14 सिलसिलास थे इंडिया में। अब हम सूफ़ी ऑर्डर्स और सिलसिलास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है चिश्ती ऑर्डर, है ना। तो चिश्ती ऑर्डर में जो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ये हेरात के थे, तो इन्होंने फाउंड करा था ये चिश्ती ऑर्डर, है ना। और इंडिया में कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मतलब इंडिया में लेकर आए थे। और इसका मेन सेंटर कहाँ था, इनका मेन सेंटर था अजमेर। और इनके जो टॉम्ब है ना, वो भी कहाँ पर है, अजमेर में। सूफी ऑफ दिस सेक्ट डिड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम स्टेट, मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं सरकार, मतलब जो स्टेट होती थी उस समय की, उससे गिफ्ट नहीं लेते थे। दे लिव्ड ऑन डोनेशन एंड मेड बाय देयर डिसिपल्स, मतलब उनके शिष्य जो डोनेशन देते थे तो उससे ही ये अपना गुजर बसर करते थे। फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ वहत उल वजूद, है ना, बीइंग ऑफ यूनिटी, जैसा अपन ने पढ़ा हुआ है पिछले, अभी जस्ट ही पढ़ा हुआ है, वाज प्रीच्ड बाय देम। तो जो चिश्ती ऑर्डर है वो क्या, वहतुल वजूद की जो डॉक्ट्रिन थी वो प्रीच करते थे। दे प्रैक्टिसाइज फास्टिंग लाइक हिंदूज, तो वो उपवास भी करते थे हिंदू के जैसा। प्रैक्टिस ऑफ पास ए अनफास, मतलब कंट्रोल करना ब्रीथ के ऊपर, है ना। पास ए अनफास मतलब क्या, कंट्रोलिंग द ब्रीथ, है ना। उसके बाद मेडिटेशन करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। चिल्ला मतलब 40 डेज़ का एक टफ एक्सरसाइज होता था। फिर एक चिल्ला है मखूस, जिसको ऐसे बहुत टफ एक्सरसाइज होती थी। इसमें क्या होता था, हेड ऑन ग्राउंड होता था और लेग्स जो होते थे वो अप होते थे। 40 दिन तक इसको ऐसा प्रैक्टिसाइज किया जाता था। उसके बाद समा, जैसे कि सॉन्ग्स अभी हमने डिस्कस करा था समा का, है ना, समा प्रैक्टिसाइज करते थे। उसके बाद विलायत क्या होता था कि एक एरिया होता था जो बिलोंगिंग करता था सूफी संत से, है ना। और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था, है ना। स्टेट क्या करता था, उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। तो अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं चिश्ती ऑर्डर के बारे में। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार जो था वो फेमस थे इसमें, जो सूफी संत थे, और लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश, किसके समय के टाइम पे थे, ये इल्तुतमिश के समय पे थे। और कुतुब मीनार जो था वो उन्हीं के ऑनर के लिए बनाया गया था, है ना। कुतुब मीनार किसके ऑनर में बनाया था, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के उसमें। फिर शेख फरीद उद्दीन मसूद, जिनको बोलते थे बाबा फरीद, आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा तो, कि बाबा फरीद के बारे में। तो बाबा फरीद का ओरिजिनल नेम था शेख फरीद उद्दीन मसूद, और इनको क्या बोलते थे, गंज ए शेखर इनको बोला जाता था। सम ऑफ हिज वर्सेस वर इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ, तो इनके जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलती है। और ये कौन थे, सन इन लॉ थे किसके, बलबन के। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये पॉपुलर सूफी संत थे इंडिया में, आपने सुना भी होगा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम। फिर ये आमिर खुसरो था, वो ग्रेटेड म्यूजिशियन थे और उस समय के। उसके बाद सूफी मतलब चिश्ती ऑर्डर के। फिर लिटरेरी सेंट वाज आल्सो दी डिसिपल्स ऑफ शेख निज़ामुद्दीन फेमसली नोन एज महबूब इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब क्या होता था, बिलव टू गॉड, मतलब गॉड के प्यारा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करा था टॉम, किसके लिए, निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, और उसकी जो कि इच्छा के खिलाफ था। कहाँ पर, दिल्ली में बना है। तो जो टॉम्ब है निज़ामुद्दीन का, किसके द्वारा बनाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में। उसके बाद शेख सलीम जो थे वो रहते थे फतेहपुर सिकरी में, है ना। तो अकबर ने बिल्ड कराया था उनके लिए, फतेहपुर सिकरी एक कैपिटल बनाई थी, है ना, उनके ऑनर के लिए। अब सुरवंडी ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने चिश्ती ऑर्डर के बारे में, सुरवंडी। तो दिस ऑर्डर फाउंडेड बाय शेख साहिब उद्दीन सुरवंडी, तो जो शेख साहिब उद्दीन सुरवंडी के द्वारा यह फाउंड किया गया था। अब ये बासहारा थे। बासहारा मतलब क्या, जो शरिया को मानता है, बासहारा, है ना, ये शरिया है, बासहारा। उसके बाद दे लिव्ड लग्जरियस लाइफ, मतलब लग्जरियस लाइफ में रहते थे ये। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स में ये पार्टिसिपेशन इनका रहता था।
उसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया वाज द रियल फाउंडर ऑफ सरवंडी सूफी सेक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में किसने फाउंड करा था? तो बहाउद्दीन ज़करिया ने। फिर आमिर हसन, इन्होंने क्या लिखी है? जद उल मुसफरिन मुसाफरिन। आमिर हसन ने लिखी है जऊद उल मुसाफरिन। किसके ऊपर? वदत उल वाजूद, जिसको अपन ने अभी पढ़ा था कि बिंग यूनिटी वाला जो पढ़ा था वो, है ना। उसके बाद शेख जलालुद्दीन बुखारी, जिन्होंने अपोज करा था हिंदू प्रैक्टिस, कौन सी? शब बारात, जो कि जस्ट लाइक था अपने हिंदू दिवाली के जैसा। तो किसने अपोज करा था? ये शेख जलालुद्दीन बुखारी ने। और जो कि अडॉप्ट, ये जो शब बारात है, ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था? ये मुस्लिम के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अब नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा सिलसिलास में, तो वह है फिरदौसा या फिरदौसी। तो ये फाउंडेड किया गया था किसके द्वारा? बहरुद्दीन समरकंडी के द्वारा। तो बहरुद्दीन समरकंडी के द्वारा ये फाउंड किया गया था। तो ये ब्रांच है किसकी? सरवंडी ऑर्डर की। फिरदौसा किसकी ब्रांच है? ये सरवंडी की है। बिलीव्ड इन फिलोसफी ऑफ वहदत उल वजूद, है ना। तो ये वहदत उल वजूद मतलब यूनिटी ऑफ बीइंग की ये एक फिलोसफी है। उसके बाद विद इन इंडिया फाउंडेड बाय शेख सफरुद्दीन यहया मनेरी। तो शेख सफरुद्दीन यहया मनेरी के द्वारा ये फाउंड किया था इंडिया में। बिलीव्ड इन दी प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन। तो ये किस पर बिलीव करते थे? मॉडरेशन की जो प्रिंसिपल था उस पर बिलीव करते थे। फिर आल्सो ऑथराइड मुक्तबत एंड मुल्फाजबत, मतलब कि जो शेख सफरुद्दीन मनेरी हैं, इन्होंने मुक्तबत और मुल्जबत भी ऑथर की थी। किसके द्वारा? ये शेख सफरुद्दीन मानेरे के द्वारा। इम्पोर्टेंट है ये। फिर कादरी ऑर्डर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेट, हाँ, तो हम कादरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो शेख अब्दुल कादिरी जिलानी वाज इट्स फाउंडर। कौन थे इसके फाउंडर? तो अब्दुल कादिरी जिलानी इसके फाउंडर थे। ही वाज फ्रॉम बगदाद। कहाँ से थे ये? बगदाद से। तो दिस वाज द फर्स्ट मजेस्टिक सेक्ट अमंग दी सूफीस। तो ये फर्स्ट मैजेस्टिक सेक्ट था किसमें? सूफी ऑर्डर में। दारा शिकोही इम्पोर्टेंट है, और जहान आरा, ये दोनों इसके शिष्य थे। किसके? कादरी सेक्ट थे मुल्ला शाह के। मतलब ये दोनों कादरी सेक्ट को इन्होंने एक्सेप्ट करा था। किसने? जहान आरा ने और दरो शिकोह ने। इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। उसके बाद बायोग्राफी है जो मुल्ला शाह की, वो किसके द्वारा लिखी गई है? जहान आरा के द्वारा। और उसका टाइटल क्या है? साहिबिया। साहिबिया उसका टाइटल है। और किसकी बायोग्राफी है? मुल्ला शाह। मुल्ला शाह किससे रिलेटेड है? सूफी संत है और ये कादरी ऑर्डर से, है ना। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे जो इसके फाउंडर है। यहाँ पर बगदाद में। अब कलंदरिया ऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो कलंदर का मीनिंग होता है वंडरिंग या वंडरिंग दरविशेस। मतलब वो जो घुमक्कड़, मतलब जो घूमने वाले जो फ़कीर होते थे उनको बोलते थे कलंदर। दे डिड नॉट फॉलो खनाक लाइफ। तो ये खनाक लाइफ को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था। डिड नॉट फॉलो शरियत, है ना। तो मतलब ये क्या होगा? ये बेसहारा, है ना। जो सीरिया को फॉलो करते वो बासहारा, है ना। और जो फॉलो नहीं करते वो बेसहारा। तो सीधी मौला बिंग टू दिस ऑर्डर जलालुद्दीन खिलजी एग्जीक्यूटेड हिम ऑन सस्पेशन ऑफ ट्रेजन। मतलब कि जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने एक सीधी मौला करके एक सूफी संत थे, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, है ना। इसी के कारण। उसके बाद इब्न बतूता ने लिखा है कलंदरिया सूफीस डांस ऑन फायर, है ना। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा है? कलंदरिया सूफीस डांस ऑन फायर। इम्पोर्टेंट है। अब नक्शाबंदी ऑर्डर देख लेते हैं। तो नक्शाबंदी ऑर्डर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये ख्वाजा बकी बिल्ला के द्वारा। और ये पॉपुलर हुआ था इंडिया में, है ना। किसके द्वारा पॉपुलर किया गया था? ये ख्वाजा बकी बिल्ला के द्वारा। और इन्होंने क्या करा था? अपोज करा था लिबरल और रिलीजियस प्रैक्टिस पॉलिसी ऑफ अकबर। तो जो अकबर की पॉलिसीज़ थी लिबरल, तो उसको अपोज करा था इन्होंने। फिर औरंगजेब इसके फॉलोवर था। कौन था? औरंगजेब इसका फॉलोवर था।
और जहांगीर ने इम्प्रिजनेंट शेख अहमद सिरंडी बिकॉज डिक्लेयर हिमसेल्फ मुजद्दिद अलिफ शाही, मतलब रिमाइंडर ऑफ इस्लाम घोषित कर दिया था खुद को, तो उसके चलते जहांगीर ने उनको इम्प्रिजनेंट मतलब उनको गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जो सूफ़ी ऑर्डर थे। तो ये इम्पोर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर को आपको रिवीजन करना है। तो ये थे हमारे भक्ति मूवमेंट और जो सूफ़ी मूवमेंट था। तो यहीं पर हमारा जो सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट है ख़त्म होता है। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो के साथ में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।